नमस्कार साथियों, इन दिनों आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगी कि अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला का अगला भाग। बड़े भाग्यवान हो भाई। रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो ज़िंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फ़िक्र में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती है। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल ज़िंदगी का मज़ा उठा लूँ, पर उल्टी बात आते गले पड़ी। नैन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजे में लाना क्या मुश्किल बात है? ज़रा सैर तमाशे दिखाओ, उनके रूप रंग की तारीफ़ कर दो, बस रंग जम गया। तोता यह सब कुछ कर धर के हार गया। नयन, अच्छा कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया। तोता, अजी यह सब कर चुका। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तहान ले चुका। सब कोरी गप्पे हैं। नयन, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, ज़रा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी चोला ही बदल जाता है। तोता, फीस क्या लेते हैं? नैन, फीस सुना है शायद 500 रुपये। तोता, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए ज़रा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, ज़रा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नयन, अरे तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो 500 रुपये होते तो सबसे पहला यही काम करता। जवानी 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फ़कीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर फिट करके रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक। तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। ये ढीला ढाला कोट फेंको, तंजीब की चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आँखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का पिचकना भी ज़रूरी है। दोहरा कमरबंद बांधें। ज़रा तकलीफ़ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं ला दूँगा। 150 गज़लें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवां मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर, और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, ज़रा मौका देख लेना, ऐसा ना हो सचमुच चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त में उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवां मर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं। लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ दौड़ते फिरो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तहान करके देखें। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो जुर्माना कहो वह दूंगा। तोताराम ने उस वक्त यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन इसमें कि कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं, उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाएं।
पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गज़लें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज़ अपनी जवामर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं उन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता हो। उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया ही का पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियाँ लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती कि कहीं वह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोली, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था ही। ज्यों ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो, तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में सिर्फ एक यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यही तक साथ था, मगर मैंने भी सोचा मरता ही हूँ तो वीरों की मौत क्यों ना मारूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, तेरे पास जो कुछ हो चुपके से चला जा। तेरे पास जो कुछ हो दे और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज़ होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेत तक न आई। मजबूरी यह थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूँ। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने की तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले,